Assalamu alaikum, my dear student. I am Professor Nasir Ahmed Nasir BS Math Honors. ठीक है बच्चों, मैं आज आपको मैथमेटिक्स 1 2 3 के चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जो चैप्टर आपका ये पेपर बी का पहला चैप्टर है। इसमें से 3 MCQ आएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 5, यानी आपको 10 नंबर इन शॉर्ट क्वेश्चन में से कंपल्सरी मिलने ही मिलने हैं। जरा सी मेहनत करें तो इंशाल्लाह ये 10 नंबर आपके आसानी से आप गेन कर लेंगे। ठीक है, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, मैं हूँ प्रोफेसर नसीर, आपको होता है मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8 पॉइंट चैप्टर जो है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन पहला है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ढूंढ करना है और मॉडुलस ढूंढ करना है। पहले हम वर्ड्स के मीनिंग को समझिए। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ये होता है कि आपने कम जो इमेजिनरी मार्क्स नंबर है ना, उसका साइन चेंज कर देना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। ये आपका हो गया कॉन्जुगेट। जो होता है आपने मालूम करना मॉडुलस, वो बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी रियल नंबर का भी स्क्वायर लेंगे और इमेजिनरी का नंबर लेंगे, फिर इन दोनों के सम का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने सामने लिखा हुआ, आपको आसानी समझ आएगी। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या है? चेंज दी साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। आपको इमेजिनरी नंबर का सिर्फ साइन चेंज करना है, तो इससे आपका क्या मालूम हो जाएगा? आप कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। और जो है मॉडुलस, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए क्या है? रियल नंबर, और बी क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सिंपल इस तरह से। अब आपको समझ आ गई ना कॉन्जुगेट क्या होता है और आपने मॉडुलस कैसे होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। हम इसको लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है जी, बोथ साइड। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे फिर क्या होगा? हम इनका इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर भी बार लिखेंगे और इसके ऊपर भी हम बार लिखेंगे। ये हमारा कहलाता है कॉन्जुगेट। इस तरह से जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ये हमारा कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट, इसमें हमने गलती ये नहीं करनी कि आपने इसका साइन ही कर रहे हैं रियल नंबर का। आपने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी जो नंबर है ना, उसका साइन चेंज करना है। ये देखें, ये पॉजिटिव का साइन, अब हमने नीचे क्या लिख दिया? नेगेटिव लिख दिया। ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। ये इसका अपने पहला हिस्सा हल कर दिया कॉन्जुगेट का। अब उसने हमसे क्या कहा कि आप मॉडुलस ढूंढ करें। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है कि z के आपने इस तरह से डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखना है। इसको आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, आप लिख सकते हैं z का मॉडुलस इज इक्वल टू, ठीक है ना, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर। ये रियल है, रियल ऑफ z, इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी है, इमेजिनरी ऑफ z से कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फिर उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट। ठीक है, रियल नंबर का भी स्क्वायर आप लिखेंगे प्लस इमेजिनरी नंबर का भी स्क्वायर लिखेंगे। अब उन्होंने से रियल नंबर क्या है? वो -2 है, -2 का आप स्क्वायर लिखोगे। इमेजिनरी नंबर क्या है? आयोटा है, यानी 1 है। इसके आपने लिखा 1 है, इसका आपने इस तरह से इसका स्क्वायर रूट लेना। ये आपकी पावर इवन है, ये नेगेटिव खत्म कर देगी। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। जब दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो 5 बन जाएगा। ये हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट जो है ना, ये z का मॉडुलस आ गया। इस तरह से अब हमें सेम यही काम यहाँ पर करना है। इसमें भी आपने कॉन्जुगेट करना है और मॉडुलस करना है। कॉन्जुगेट जैसे हमने अभी पढ़ा है कि हमने क्या कर देना है? साइन चेंज कर देनी है। ठीक है, जस्ट साइन चेंज कर देनी है। ये हम लिख रहे हैं जी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा? z का ऊपर बार लिखें -2/3 -4/9 आयोटा, इसके ऊपर भी बार लिखें। अब ये तो इसी तरह रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इमेजिनरी नंबर जो है उसकी साइन चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी की। इस तरह से 4/9 आयोटा। अब हमने क्या किया? हमने साइन चेंज कर दिए। देखिए, नेगेटिव को हमने कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव में। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब दूसरा काम क्या है? हमने मॉडुलस करना है। मॉडुलस मॉडुलस z का मॉड। अब हमने ये मालूम करना है। फॉर्मूला मैंने इधर लिख दिया है। रियल नंबर जो है z का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसका भी अपने स्केयर लेना है। जो इमेजिनरी पार्ट है रियल नंबर का, उसका भी अपने स्केयर लिखना है। इसमें क्या है? रियल नंबर वो है -2/3। तो हमने -2/3 का क्या कर देना? स्केयर ले लेना है। फिर हमने 4/9 का भी स्केयर ले लेना है। -2/3 का स्केयर प्लस 4/9 उसका भी स्केयर। इस तरह से बच्चों, अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। ये माइनस का साइन इसलिए खत्म हुआ कि ये जो हमारी पावर है ये पॉजिटिव है, यानी इवन नंबर है। इवन नंबर ने नेगेटिव के साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है।
प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81। अब हम कैसे हल करेंगे, दो फ्रैक्शन हमारे पास आ गई तो हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 81 आ जाएगा, 81। ठीक है, तो 9 9 का 81, 9 आंसर है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 हो जाएगा, और 81 से मैच हो गया तो 16 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये बनेगा 52 ओवर 81, इस तरह से। आप 52 का तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं ना आता, स्क्वायर रूट, इसको हम 52 को 52 ही लिख देंगे इस तरह से, और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। और जो हमारा है ना इमेजिनरी नंबर, ये नीचे वाला हमारा 81 है, इसका स्क्वायर रूट का आंसर आता है 9। तो ये आपने इसका मॉडुलस वन निकाल लिया, 52 का स्क्वायर रूट ओवर 9, और ये आपने इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों अच्छी तरह से समझ। क्वेश्चन 5 भी इसी तरह से हल करना है, क्वेश्चन 8 भी। 15 सवाल है सिर्फ, शॉर्ट क्वेश्चन, 15 में से 5 आने ही आने हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लें, एक बार नहीं 2 बार करें। ठीक है, अपने हाथ से लिख के नोट्स तैयार करें, उनको देखें, क्योंकि अपने हाथ से लिखे की ज्यादा समझ आती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 के साथ 2 + 5 एटा, 2 + 5 एटा, 2 + 5 एटा। फिर क्या है, दरमियान में साइन कौन सी है, प्लस की है, प्लस इंटू -3 + आयोटा, -3 + आयोटा। अब हमने क्या करना है, ये लिखे दरमियान में साइन पे अमल करना। सिंपलीफाई का मतलब होता है जो दरमियान में साइन दी गई है, अब उसको फॉलो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस करेंगे। पहले हम इनकी ब्रैकेट को क्लोज एक्सपेंड कर देंगे, ओपन कर देंगे, -3 + आयोटा। अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। हमारे पास रियल नंबर ये है 2 - 3, इसको इस तरह से ब्रैकेट दे दें, प्लस ये हमारे पास रियल आयोटा वाले हैं 5 आयोटा + आयोटा। ठीक है, ये रियल नंबर ये इमेजिनरी नंबर दोनों को ऐड कर देंगे, ये -1 आएगा और ये +6 आयोटा आएगा। ये हमारे पास आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसको हमने ऐड करना सर। दूसरे में हमने सब्ट्रैक्ट करना, जो इसका दूसरा पार्ट है वो है 7 - 2 आयोटा। इसका इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 7 - 2 आयोटा माइनस इंटू 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। अब हमने नेगेटिव है तो हमने दोनों की साइन चेंज कर दी। बात बची ये समझ कि ये साइन चेंज नहीं बेटो, इसकी पॉजिटिव साइन है, ये भी साइन चेंज होगी। दोनों नंबर की साइन चेंज करना होती है, जितने नंबर ब्रैकेट के अंदर हो उन सबकी साइन चेंज करना होती है। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिए, हमारे पास क्या है 7 - 2 आयोटा -4 + 5, इनकी साइन चेंज करेंगे। लेकिन इस 7 - 2 आयोटा -4 - 5 आयोटा। ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटा। अब हमने क्या करना है, रियल नंबर को रियल में इसके साथ लिख दें, ये हमारे पास है रियल नंबर। ठीक है, आगे क्या है, इमेजिनरी नंबर है -2 आयोटा -5 आयोटा, इस तरह से रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, a + b आयोटा की फॉर्म बनाने के लिए। अब 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर 3 आ जाएगा। सेम साइन के साथ आंसर में भी सेम साइन लिखना होती है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस तो माइनस ही लिखेंगे, नंबर ऐड करना होते हैं। ठीक है, 5 और 2 7 हो गए, -7 आयोटा। ये अपने क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट हल कर लिया। अब हम क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं -5 + 3 आयोटा माइनस तीसरा पार्ट -3 + 5 आयोटा 3 आयोटा -5 इंटू 2 - 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। ये हमारा तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। इसमें देखो दरम्यान में कोई साइन नहीं, मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले एक नंबर लेंगे, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा नंबर लेंगे, उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई, यानी पहले एक नंबर से दोनों नंबर को लेफ्ट पे है राइट पे है उनसे मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे नंबर को। मैं ये बात इस तरह से लिख के ज़्यादा अच्छी कंप्लेन आपको समझ आएगी। -5 लिख दिया, 2 - 3 आयोटा लिख दिया, इस तरह से। फिर हम क्या लिखेंगे, +3 आयोटा, और अंदर हम ये लिखेंगे 2 - 3 आयोटा, इस तरह से। ठीक है बात, इस तरह से। अब हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर, पहले -5 के साथ दोनों को, फिर +3 आयोटा को दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लिखेंगे 5 × 2 कितना होता है बेटा, 5 × 2 10, तो हम लिखेंगे -10। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 3 = 15 आयोटा, प्लस 3 × 2 = 6 आयोटा, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया,
9 हो गया। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आ गया आयोटा स्क्वायर। मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है ज़्यादा अच्छे तरीके से ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए। ये पॉइंट से जिससे आपको गलती होती है। अब देखिए रियल को रियल के साथ लिखेंगे, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया है, रियल को रियल के साथ लिखा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखा। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। हमारे पास रियल नंबर कौन से हैं, फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि एक ही है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक और रियल नंबर मिल जाएगा। तब अगर -10 है प्लस 15 और 6 को प्लस कर लें, ये 21 हो जाएगा। 21 एटा -9 और एटा स्क्वायर भी -1 होता है। ठीक है, एटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। ये बता दूंगा आपको इस तरह से। ये एटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन बाहर का नेगेटिव जो है ना वो अंदर वाले साइन को, और अंदर वाला नेगेटिव जो है ना बाहर के साइन को चेंज कर दिया करता है मैथमेटिकली। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। -10 प्लस कर ले, चलें 21 एटा प्लस 9 हो गया। अब ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, इनको इकट्ठा कर ले, -10 प्लस 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। अब हम इसका चौथा लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पहला क्वेश्चन एडिशन का था, दूसरा सब्ट्रैक्शन का था, तीसरा मल्टीप्लाई का था। अब जो चौथा पार्ट है वो डिवीजन का है। डिवीजन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिवीजन में हमने ये करना होता है कि नीचे हमने आयोटा की साइन नहीं रहने देना होती, लेकिन नीचे से हमने आयोटा को खत्म करना होता है। रैशनलाइज के मेथड से इसे खत्म किया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है -9 प्लस 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट ये है हमारे पास। -9 प्लस 4 आयोटा, -9 प्लस 4 आयोटा ओवर 8 माइनस 3 आयोटा, 8 माइनस 3 आयोटा। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि नीचे हमने ये कोशिश करनी है कि नीचे आयोटा का साइन ना रहे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना आसान होता है। हम चाहते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो इस स्ट्रेट लाइन में आए। एक हमारे पास हो रियल नंबर, दूसरा हो इमेजिनरी, एक रियल और एक इमेजिनरी। यहाँ पर हमारे पास दो इमेजिनरी नंबर आते हैं, दो ही रियल आए थे, दो ही इमेजिनरी आते हैं, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करने से ये सॉल्व करते हैं मसले को। हम इसको इस तरह से -9 प्लस 4 आयोटा और 8 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी रैशनलाइज करने लगे हैं। रैशनलाइज में हम क्या करेंगे, हम जो आयोटा वाला साइन है ना, जो हमारा क्वेश्चन है, हम उसकी साइन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, हम उसकी जगह प्लस की जगह माइनस लिखेंगे और माइनस की जगह प्लस लिखेंगे, यानी इस तरह से रैशनलाइज होगा। -9 8 से निकालें, 8 प्लस 3 आयोटा ओवर 8 प्लस 3 आयोटा। इस तरह से ये साइन है ना नेगेटिव का, हम इसको रिप्लेस कर देंगे पॉजिटिव के साथ। ये हमने क्या किया, रैशनलाइज। जो हमने काम करना है ना स्टूडेंट्स, वो हमने लिख देना होता है। ठीक है, या पहले या बाद में हमने लिखा है रैशनलाइज, तो हमने इस पे काम किया है, हमने इसको रैशनलाइज किया। ठीक है, रैशनलाइज का मतलब होता है नीचे जो साइन है ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। हम नीचे वाले के साथ इसको इस तरह से, अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लिखेंगे -9 इंटू 8 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 8 प्लस 3 आयोटा, यानी ये हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ रेंज हो रहा है। अगर ऐसे नहीं करना तो इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर दें। इसको भी आप क्या कर देंगे, पहले 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 8 इंटू 8 प्लस 3 आयोटा -3 आयोटा इंटू 8 प्लस 3 आयोटा, इस तरह से। अब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, -72। फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 3 27 आयोटा हो जाएगा। अब प्लस 4 आयोटा को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 कितना आता है, 8 4 32। ठीक है, सिंपल। हम लिखेंगे 32 आयोटा प्लस 3 4 12 आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया। इस तरह नीचे 8 8 64, 8 3 24 आयोटा, ये -3 4 24 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर, इस तरह से। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे, जो आयोटा वाली टर्म हमको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये -72 है, -72। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो 27 32 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 32 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 32 पॉजिटिव है और 27 जो है नेगेटिव है, तो हमारे पास बचेगा 5 आयोटा। बड़े डिजिट की साइन 27 में 32 बड़ा है तो इसका पॉजिटिव का साइन यहाँ पर अटैच होगा, प्लस 12 आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। सिमिलरली 64 है, ये 24 आयोटा -24 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे 64 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखा -1।
अब आप इसको हल करेंगे जी, ये बनेगा -72 प्लस 5 होता -12, ये माइनस बाहर आ जाएगा। इस तरह 64 प्लस 9 बनेगा इस तरह से। अब माइनस का 72 है, माइनस का 12 है, हमें पता है सेम साइन ऐड होते हैं, ठीक है, और साइन सेम ही रहती है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हमारे पास ये नेगेटिव ही चलेगा, साइन आएगा यानी। हम लिखेंगे -72 और -12 -84 प्लस 5 होता ओवर 64 और 9, ठीक है, ये हो जाएगा 73, ठीक है बात। अब हम क्या करेंगे, ये जो 73 है दोनों के साथ लिख लेंगे, -84 ओवर 73 प्लस 5 ओवर 73 आयोटा। अब एक जो है हमारा रियल नंबर है, दूसरा हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो ये हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया, इस शक्ल में हमने लिखा। ये वो हमारा आंसर है जो हमने तलाश करना था, जिसे हमने फाइंड करना था, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में 2 इमेजिनरी नंबर थे और 2 भी रियल नंबर थे, 2 इमेजिनरी 2 रियल थे। अब देखिए एक रियल है और एक इमेजिनरी है, यही इसका सोल्यूशन होता है कि हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 4 है, ठीक है। क्वेश्चन 4 के लिए कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देनी है एडिटिव इनवर्स में, ठीक है। आपने क्या करना है, साइन को चेंज करना है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन 3 थे। आज का लेक्चर हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 से अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, सही मानो है कि आप अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो काइंडली इसको पहले अच्छी तरीके से समझें, फिर इसकी खुद प्रैक्टिस करें और अपने हाथ से नोट्स बनाएं, ठीक है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। और मुझे आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जैसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें, जो बच्चे और पढ़ रहे हैं अपने क्लास फेलोज हैं, इनसे भी सब्सक्राइब करें ताकि उनका और आपका भी भला हो सके। मेरा मेथड इंशाल्लाह से आसान ही मेथड है, तो दूसरे से इंशाल्लाह बहुत आसान है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।